अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ जाकिर बीजापुर से। आइए आज के इस वीडियो में हम महाटेट यानी महाराष्ट्र टेट के क्वेश्चन पेपर में जो इस सवाल पूछा गया था उस सवाल को और उसके मुतबादिलात को हम तफसील से जानेंगे। देखिए, हम एक सवाल पे 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं बहुत ही कम वक्त में। एक सवाल होता है और उसके सवाल के साथ जो 4 ऑप्शन हैं, मुतबादिलात हैं, उन ऑप्शंस के जो चैप्टर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हम सवाल देख लेते हैं। ये 43 नंबर सवाल है। आपको महाराष्ट्र टेट में ये सवाल पूछा गया है। सवाल यूं है कि धीरे धीरे झटपट नागहानी मस्कुरा वाला अल्फाज, मतलब ये जो अल्फाज जिक्र में हैं, मस्कुरा मतलब जिक्र, ये जो जिक्र किए गए अल्फाज हैं, ये फेल की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं। यानी ये धीरे धीरे, झटपट, नागहानी, तेज तेज, ये अल्फाज फेल की कौन सी किस्म को जाहिर करते हैं, सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, मुतबादिलात में यानी ऑप्शंस में यूं है कि फेले नाकिस, फेले तूरी, फेले लाजिम, मुताल्लुक फेल। देखिए, 4 ऑप्शन में इसके एक जवाब को तो हम समझेंगे ही, पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा ये 3 और जायद मुतबादिलात हैं, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टॉपिक्स पे सवालात पूछे जाते हैं। आइए हम पहले टॉपिक या पहला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे बात करें। फेले नाकिस, फेले लाजिम और एक आता है फेले मुताद्दी। ये 3 को समझने के लिए आपके सवाली पर्चे उठाकर देख लीजिए। आपको बहुत से सवालात पूछे गए हैं इन टॉपिक्स पे और कंपल्सरी आपको सवाल होता है इन टॉपिक पे। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको टॉपिक्स आपको कवर हो जाए। सिर्फ छोटे से वक्त में पूरा टॉपिक कवर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए हमें इन टॉपिक्स को समझने के लिए हमें 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी होता है। एक देखिए, एक होता है फेल, फेल, और एक फाइल और मफऊल। फेल, फेल, फाइल और मफऊल। अब इन तीनों चीजों में फेल क्या है? फेल अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी काम। देख, किसी इसम या जमीर से होने वाली हरकत को फेल कहते हैं। जैसे मैं, मेरा काम लिख रहा हूं, लिखना मेरा काम है। बोल रहा हूं, बोलना मेरा काम, मैं जो काम कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपका देखना और आपका सुनना काम है। कोई काम चल रहा है, वर्क चल रहा है, इसको फेल कहते हैं। अब देखिए, फाइल कहते हैं काम करने वाला। जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखना मेरा काम है और मैं फाइल हूं। जैसे अहमद किताब पढ़ता है। देखिए, इस जुमले में अहमद किताब पढ़ता है, जुमले में पढ़ना फेल है और अहमद काम करने वाला है, फाइल है। और यहाँ पे जो किताब है ये मफऊल है, मतलब जिस पर काम होता है वो मफऊल कहलाती है। जिस पर काम किया जाता है वो मफऊल। जैसे अहमद का काम किताब पर हो रहा है तो वो किताब मफऊल होगी। जैसे मैं यहाँ पे फाइल हूं और लिखना मेरा काम है, फेल है, और मैं तख्ते पर लिख रहा हूं। जैसे इस जुमले में देखिए, मैं तख्ते सफेद पर लिख रहा हूं, यानी व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो व्हाइट बोर्ड या तख्ते सफेद ये मफऊल हो गया, ये मफऊल हो गया।
आप वीडियो देख रहे हैं, आप फाइल हैं काम करने वाले, देखना आपका फेल है और वीडियो मफूल है। आपका काम किस पर हो रहा है? वीडियो पर हो रहा है। आप किताब पढ़ रहे हैं, आप फाइल हैं काम करने वाले, पढ़ना आपका फेल है और किताब मफूल है। समझ में आ गया? चलिए, 3 चीजें हैं जो इन टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत अहम है, फेल, फाइल और मफूल। आइए अब हम फेले लाजिम को पढ़ेंगे। सबसे पहले फेले नाकिस को पढ़ने से पहले फेले लाजिम को पढ़ेंगे। देखिए 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है फेले लाजिम और दूसरा होता है फेले मुतअद्दी और तीसरा है फेले नाकिस। देखिए इन तीनों में, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले नाकिस में 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। एक फेले नाकिस है और एक फेले लाजिम है। फेले मुतअद्दी को इसमें नहीं दिया गया है। फेले मुतअद्दी भी इसी ज़ुमरे में आता है या इसी चैप्टर में आ जाता है। आइए हम तफसील से एक के बाद एक को पढ़ेंगे। अजीज दोस्तों, अब हम पहले फेले लाजिम देखेंगे और देखेंगे कि इस सवाल का जवाब ये फेले लाजिम होता है या नहीं होता है। धीरे धीरे, झटपट, नागहानी, तेज, आहिस्ता, ये फेले लाजिम इसका जवाब होता है या नहीं, हम देखेंगे। फेले लाजिम क्या है हम समझते हैं। फेले लाजिम देखिए एक ऐसा फेल जिसका असर उसके फाइल पर हो। मैं किताबी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, लेकिन आसान तरीके से और भी अंदाज में हम समझेंगे। एक ऐसा फेल जिसका असर उसके फाइल पर हो, वो फेले लाजिम कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक जुमला लिख देता हूं कि अहमद दौड़ा या अहमद दौड़ता है, असलम पढ़ता है या पढ़ा। देखिए इस जुमले में फेल का असर उसके फाइल पर हो रहा है, यानी अहमद दौड़ा, फाइल अहमद है तो अहमद से काम हो रहा है दौड़ने का, तो डायरेक्ट ये 2 ही हैं इसमें। फेल का असर उसके फाइल पर यानी अहमद पर हो रहा है। इसमें देखिए अहमद दौड़ता है, ये भी ऐसे ही है। असलम पढ़ता है, पढ़ने का असर उसके फाइल पर हो रहा है। हम मुतअद्दी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए फेल का असर उसके फाइल पर हो रहा है। अब यूं समझ कर चलिए, आसान जुमले में या आसान समझने के लिए आपको सवाल अगर आए ऐसा, तो आपको हल करने के लिए एक आसान तरीका बता देता हूं कि ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ 2 चीजें मौजूद हों, एक फेल एक फाइल। देखिए यहाँ पे फेल जमा फाइल बराबर लाजिम। एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा फेल है जिसमें सिर्फ फाइल और फेल 2 ही मौजूद हों। काम करने वाला एक मौजूद है और काम एक मौजूद है, तो वो फेल लाजिम कहलाता है। अब इस जुमले में देखिए धीरे धीरे, झटपट, नागहानी, मज़कूरा अल्फाज फेल की कौन सी किस्म होते हैं। यहाँ पे कोई फाइल नजर आ रहा है आपको? इसमें कोई काम करने वाला नजर आ रहा है क्या आपको? काम करने वाला नहीं है इसमें, बस काम हो रहा, काम अलग है। ये पे काम, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये फेल लाजिम इसका जवाब नहीं होगा। अब आइए फेल मुतअद्दी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अहमद पढ़ता है हमने लिखा था, अब एक जुमला लिख देता हूं मैं, अहमद किताब पढ़ता है। अब इस जुमले पे जरा गौर कीजिए आप कि इस जुमले में
काम हो रहा है पढ़ना, यहाँ भी पढ़ने का काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका असर इसके फाइल पर यानी असलम पर हो रहा था, या अहमद पढ़ता है लिख देंगे। ये पढ़ने का असर अहमद पर हो रहा था, इसके फाइल पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, अहमद किताब पढ़ता है, इसके पढ़ने का असर, इसके काम का असर किताब पर हो रहा है। और यहाँ पे किताब क्या है? मफ़ऊल है, जिस पर काम होता है वो मफ़ऊल है, जो काम करता है वो फ़ाइल है, फ़ाइल, और ये फ़ेल, ये सब्जेक्ट है। अंग्रेज़ी में अगर हम कहेंगे तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, और ये जो है वर्ब है, काम है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का असर उसके मफ़ऊल पर हो रहा है, किताब पर हो रहा है, तो वो फ़ेले मुतअद्दी कहलाता है। अब देखिए इसमें मुतअद्दी होने के लिए, किसी जुमले या किसी फ़ेल का मुतअद्दी होने के लिए उसमें चाहिए हमें एक फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल भी चाहिए। मफ़ऊल बराबर मुतअद्दी। देखिए इसमें इस जुमले में आप के फ़ेल पढ़ना फ़ेल है, अहमद फ़ाइल है और किताब मफ़ऊल है। तो तीनों मौजूद हैं इसमें, फ़ेल भी मौजूद है, फ़ाइल भी मौजूद है, मफ़ऊल भी मौजूद है, तो वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल दो ही मौजूद हैं, इसलिए ये फ़ेल लाजिम कहलाता है। अब देखिए इसका किताबी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा फ़ेल जिसका असर उसके मफ़ऊल पर हो वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। यहाँ पे क्या था? ऐसा फ़ेल जिसका असर उसके फ़ाइल पर हो, काम करने वाले पर हो, वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। अब यहाँ पे ऐसा फ़ेल जिसका असर उसके मफ़ऊल पर, ऑब्जेक्ट पर हो, तो वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। और एक जुमला मैं आपको बता दूं तो अशरफ साइकिल चलाता है। देखिए इसमें जुमले में फ़ाइल है, फ़ेल है और मफ़ऊल भी है। साइकिल, काम किस पर हो रहा है? साइकिल पर हो रहा है, चलाने का काम साइकिल पर हो रहा है, तो वो मुतअद्दी वाला फ़ेल कहलाता है, फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। समझ में आया? चलिए आइए हम फ़ेल नाक़िस की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान है। हाँ, इससे पहले हम अपने सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए चलिए इस सवाल को देखिए ज़रा आप धीरे धीरे झटपट। अब इसमें यहाँ पे फ़ाइल और मफ़ऊल है क्या? नहीं है, ना फ़ाइल है ना मफ़ऊल है, तो इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी भी नहीं होता। अगर इसका ऑप्शन में रहा तो, अगर फ़ेल मुतअद्दी ऑप्शन में दिया होता तो तब भी फ़ेल मुतअद्दी इसका जवाब नहीं होता। वैसे ये दिया भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ़ेल नाक़िस की तरफ। फ़ेल नाक़िस क्या है? फ़ेल नाक़िस किताबी डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक ऐसा फ़ेल जिसका असर ना उसके फ़ाइल पर होता है ना उसके मफ़ऊल पर होता है। यहाँ पे फ़ाइल पर हो रहा था, यहाँ पे मफ़ऊल पर हो रहा था, मफ़ऊल पर हो रहा था। ना फ़ाइल होता है उसमें, उस जुमले में ना फ़ाइल होता है, बस काम का होना पाया जाता है, काम का होना पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, तबीब अंदर है। एक जुमला देखिए आप, जहाँ पे कभी क्लिनिक को गए हैं, दवाखाने को, तो आप वहाँ पे लिखा हुआ पाएंगे डॉक्टर इज़ इन, डॉक्टर अंदर हैं। देखिए ये जुमला तबीब अंदर है, बस स्टैंड में है। इस जुमले पे अगर आप ज़रा गौर करेंगे, इन दोनों जुमलों पे, तो इन दोनों जुमलों में कोई फ़ाइल नहीं है, काम करने वाला नहीं है।
काम करने वाला नहीं है, बस काम का होना जाहिर हो रहा है। हम अंग्रेजी में एक टेंस पढ़ते हैं, देखिए, प्रेजेंट टेंस ऑफ बी, पास्ट टेंस ऑफ बी, फ्यूचर टेंस ऑफ बी। बी यानी होना। ही विल बी देयर, वो वहाँ होगा। डॉक्टर विल बी इन क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक में होंगे। तो ये जो है ये ऐसे तबीब अंदर है। यहाँ पे फेल है इस जुमले में। फेल कहाँ पे, एक बात गौर से याद रखिए आप कि इस जुमले में इन दोनों जुमलों में फेल है। फेल कहाँ है, तबीब तो एक इस्म है, नाम है, अंदर एक जगह है, इस्म है, इसमें मकान है। अब यहाँ पे ये फेल है होना मजदर से। देखिए मजदर एक होता है, मजदर होता है फेल के निकलने की जगह को मजदर कहते हैं। फेल के निकलने की जगह को मजदर कहते हैं। होना मजदर से है, हो, हैं, हूँ। इसी को माजी में था, थे, थी, थी, ये तमाम अफ़आल हैं और इन तमाम को अफ़आल नाकिस कहा जाता है, यानी फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस की जमा अफ़आल नाकिस, फ़ेल नाकिस कहा जाता है इन्हें तमाम को। उर्दू ज़बान में है, हैं, हूँ, था, थे, थी, थी, ये तमाम फ़ेल नाकिस हैं, याद रखिए आप। तो इस जुमले में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा, बस फेल है, इसमें फेल का होना जाहिर हो रहा है। इस जुमले में देखिए बस स्टैंड में है, बस कुछ हरकत कर रही है या कुछ काम कर रही है, बस नहीं, ना चल रही है, ना दौड़ रही है, ना आगे ना पीछे हो रही है, बस है, बस स्टैंड में बस। तो ये इस्म है, ये भी इस्म है, और ये जो है फेल नाकिस है, फेल नाकिस, फेल नाकिस है। तो ऐसा फेल जिसका असर ना फाइल पर हो या ना मफूल पर हो, या यूँ समझ लीजिए कि ऐसा जुमला या ऐसा फेल जिसमें फाइल और मफूल मौजूद नहीं रहते, बस फेल होता है, फेल। तो फेल होता है, फेल, तो वो फेल नाकिस कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, उर्दू ज़बान में है, हो, हैं, हूँ, था, थे, थी, थी, ये अफ़आल नाकिस है, यही फेल नाकिस हैं। अब आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई है, हैं, था, थे, थी है क्या? नहीं है। तो इसका जवाब ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। बचे दो ऑप्शन बच गए हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मुताल्लुक फेल ये नहीं होता है, ये फेल के ताल्लुक से नहीं होता। अब यहाँ देखिए फेल तूरी, ये तूर से है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको रख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहे ये। देखिए ये एक चैप्टर है, एक टॉपिक है उर्दू क़वाइद में, तमीज़ फेल के नाम से। तमीज़ फेल के नाम से एक टॉपिक है, उसका ये ज़ीली टॉपिक है फेल, तूरी फेल, या फेल के तूर कहा जाता है। तूर कहते हैं तरीका, तूर कहते हैं तरीका। तरीका कैसा है भाई फेल का? तमीज़ फेल में, तमीज़ फेल के ज़ीली अक़साम में मकान, फेल मकान, फेल ज़मा, फेल तूर, फेल एजाब व इनकार होता है। ये उसके अक़साम हैं तमीज़ फेल के। अब तमीज़ फेल देखिए, हम इसे बिल्कुल आसान है, याद रखिए, हम इसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, a word which adds something to the meaning of verb is called adverb। जो फेल के अंदर कुछ मिलाता है, फेल के तरीके को बताता है, फेल का वक्त बताता है, फेल का तरीका बताता है, फेल का ढंग बताता है, तो वो एडवर्ब या तमीज़ फेल कहा जाता है उसे। आइए
اب ہم تور دیکھیں گے، اس کو فعل تور، اس کا جواب یہی ہوتا ہے. دیکھیے فعل تور یا توری، توری یا فعل تور، اس کو ہم ڈھنگ کہیں گے، ڈھنگ، ڈھنگ یا طریقہ، طریقہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ فعل کس انداز سے چلتا ہے، فعل کس انداز سے ہو رہا ہے. جیسے میں تیز تیز دوڑ رہا ہوں، تیز تیز دوڑنا. اب دوڑنا فعل ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ تیز 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 یہ ہو رہا ہے. میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں. اب بولنا میرا فعل ہے تو یہ آہستہ آہستہ، یہ توری فعل یا فعل تمیز فعل میں توری فعل کہلاتا ہے. اب دیکھیے وہ جھٹپٹ 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 گیا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گیا. قدم اٹھانا فعل ہے، اٹھا کر چلنا فعل ہے، لیکن تیز تیز توری فعل ہے. جھٹپٹ یعنی تیز تیز، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، توری فعل. تو اس کا جواب، اس سوال کا جواب یہ ہوتا ہے فعل کا تور یا توری فعل یا فعل کا طریقہ. اب دیکھیے دھیرے دھیرے، جھٹپٹ، ناگہانی، یہ الفاظ، مذکورہ الفاظ فعل کی کون سی قسم ظاہر کرتے ہیں؟ وہ فعل توری کی قسم ظاہر کرتے ہیں. عزیز دوستو، آج ہم نے یہ چیپٹر کو، 3 چیپٹر، دیکھیے 4 چیزوں کو ہم نے پڑھا، 4 ٹاپکس کو ہم نے کور کیا بہت ہی مختصر وقفے میں. الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے میری کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو اور آپ کامیاب ہو جائیں. عزیز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل پہ پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور میرے اور آپ کے دوست و احباب تک ان ویڈیوز کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کریں، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، روکنے سے گھٹتا ہے. تو عزیز دوستو، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.